जो दाता ने लिख दिया तो मेट सके नहीं कोई। मन पछताया क्या बने तो राम करे सो होई। महाराज भर्तृ जी रानी पिंगला के पास में बैठे बैठे भोजन कर रहे थे। महाराज को प्रसन्न देख करके रानी कहने लगी, बोले महाराज आप दरबार में मस्त रहते हैं, कभी मेरे महल में भी आया करो, मेरे को मन की बात पूछा करो, मेरे साथ दो बाजी चौपड़ छार खेला करो। इतनी बात सुनते ही महाराज भर्तृ जी भोजन के थाल को दूर सरका दिया और खड़े हो गए। महलों से नीचे उतर करके घोड़े पे काठी मान करके तैयार होने लगे। रानी कहने लगी, महाराज खड़े खड़े महलों से उतरा, समय बिचारा ठीक, घोड़ा खोला ठाण से तो सामी हो गई ठीक। जाना बन के मायने तो रोकन वाला कौन, आज चढ़ाई मत करो थन खोटा हो गया सोन। रानी समझा रही, लेकिन महाराज कहने लगे, बोला रानी ये राजा वाला हट है, राज हट, जोग हट, त्रिया हट, बाल हट। सिंह गमन सतपुरुष बचन केल भलो एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक दिन राज पवार भरत रे शिकार की ध्याई मन में सवार हो करे, आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। एक दिन राज पवार भरत रे शिकार की जाई मन में सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। हिरणी एक मिरग परती बिलो जान से बलिहारी। जीव जंगल का रहने वाला काला मिर्गी बड़ा भारी, अपनी मोद में खड़ा हुआ था वो हिरणों बीच कलाधारी। महाराज की तो महाराज भर्तृ जी 70 हिरणी एक हीरा मिर्ग जाकर के अखाला किया। हिरणी भाग भाग करके महाराज के चौतरफ घेरा लगाया। आज किसका विधाता रूस गया, जो कि उज्जैन के महाराज भर्तृ जी आए हैं। ये हिरणी तुम्हारे हीरा मिर्ग को बता दो, मैं शिकार करने के लिए आया हूँ। धड़ धड़ धूजे कालजा हिरणी करे पुकार, मत
ना मारो हीरा मिर्ग को, हिरणी मारो 2 की 4। महाराज 70 हिरणी जिनमें एक हीरा मिर्ग है, हिरणी 2 की 4 मार लो। महाराज 5 मर जाए लेकिन 5 का पालनहार नहीं मरे। ये हिरणी 4 शर्त मेरे बाप की हैं, वो की वो मेरी है। बहती नदी का पानी ना पीऊं, नहीं लाटू तल की रास, सुबर घोड़ी पर ना चढ़ू, न गालू पर तिरिया पर हाथ। घोड़े पे से राजा की, मिर्ग पे गई निगे लला, मार लू इस मिर्ग को तो मन में बिचारी ये सलाह। उतर कर घोड़े से राजा पास मिर्गा के चला, ले करके जब तीर मिर्ग को करने लगा हला। हीरा मिर्ग भंवर गुफा में सोया हुआ था। 70 हिरणी भाग करके मिर्ग के पास में पहुंचती है। उजीर के महाराज भर्तृ जी आ गए, तुम्हारे को मारेंगे और हम जंगल में भटकेंगे, भाग करके प्राण बचा लो। कायर हो सो भाग जा। मेरे कहने लगा ये तो कायरता का काम है। कायर हो सो भाग जा, मैं भागूंगा नहीं। सूरा मरे रण खेत में, कायर मरे गली के माय। धन घड़ी धन भागी, मर जाऊं तब सी के हाथ से। सीधा जाऊं स्वर्ग में तो बच जाऊं जम की लात से। 70 हिरणी समझा रही। महाराज भर्तृ जी वहां जाकर के पहुंचते हैं। हीरा मेरे को कहने लगे तेरे को जो कुछ छलबल करना हो कर ले, मैं शिकार करने के लिए आया हूं। आगे आगे हीरा मिर्गी, पीछे पीछे महाराज भर्तृ जी। 70 हिरणी विलाप कर रही। हिरणों की डार पुकारे, राजा जी मत मिर्गा को मारे। हिरणों की डार पुकारे, राजा जी मत मिर्गा को मारे। हम शरण आई तुम्हारे, राजा जी मानो बचने हमारे। इस मिर्गा को मत मारो राजा जी, तुम्हें दिल में दया विचारो हो राजा जी। मेरे पति के प्राण तुम्हारो हो राजा जी, तुम दिल में दया विचारो हो राजा जी। कहता भरतरी सुने हिरणी, छोड़ू नहीं मिर्ग वन में, छोड़ू नहीं मैं मिर्ग वन में। सवार होकर आप पधारे, पहुंचे जाए मिर्ग के वन में।
पधारे पहुंचे जाए बिकटे वन में। बोलो बद्रीनाथ महाराज की 70 हिरणी विलाप कर रही, लेकिन महाराज भर्तृ जी हट करके आए थे। हिरणी कहने लगी, अरे राजन, दुर्बल को मत ने सताइए, दुर्बल की बुरी हाय, बिना जीव की चाम से लोहा वसन हो जाए। आगे आगे हीरा मिर्गी, पीछे पीछे महाराज भर्तृ जी। हिरणी विलाप कर रही, एक बार किया, दूसरा किया। हीरा मिर्ग अपनी जाति स्वभाव से दोनों बार महाराज के खाए नहीं। तीसरी बार लेकर के जब तीर हाथ, पुकारा में मारा बेतक सिर गया। डर पुकारे हिरणों की, रो रो नैनों से नीर बहा। अरे रोती हिरणी एक भरत रिज भी मन ही मन पछताएगा। मन ही मन पछताएगा। जब लेकर के तीर हाथ मिर्गा का कलेजा चीर दिया, लगते ही वो मिर्ग पुकारा मैं मारा बे तक सिर गया। डार पुकारे हिरणियों की, रो रो नैनों से नीर बहा। और रोती हिरणी देख भर्तृ जी भी मनी मन पछताए। जब 70 हिरणी कूकी, महाराज भर्तृ जी की भी रोम खड़ी हो गई। बोला मैंने किया तो अन्याय है, लेकिन तीर कमान से और बात जबान से। राजा के तो तरफ घेरा लगा करके हिरणी विलाप कर रही। हीरा मिर्ग धरनी पर पड़ता पड़ता कहने लगा, रे बोला राजा, जो भी तूने किया है अच्छा किया है, लेकिन मेरा ये शरीर पूरा कामयाब है, इसको ना कामयाब मत कर देना। ये मेरे सीने किसी स्थान पर देना, दोनों टाइम आवाज जाएगी तेरी मेरी, दोनों की गति हो जाएगी। ये मेरे नयन हैं, मालिक किसी चंचल कामनी को दे ताकि मृगा ने निकामनी बाजे। ये मेरे पांव हैं, मालिक किसी कायर चोर को दे, भाग करके प्राण बचा ले। राजा, अगर मैं भागता तो तेरे हाथ नहीं आता। मेरा दिल है, किसी बांके राजपूत को दे ताकि दुश्मनों के साथ में सामने दो दो वार करेगा, जैसे कि तेरा भला मैंने झेला है। और ये मेरी चाम है, किसी संत को देना, तेरी तो बस की बात है नहीं। बैठ करके
आसन लगा करके संत के चरण आड़ेंगे, दो प्रभु का नाम लेगा, तेरी मेरी दोनों की गति हो जाएगी। और इस मिट्टी की खातिर में तू मेरे को मार लिया है, इसको तू भक्षण करना। 70 हिरणी तेरे राज में है, इन पे दया करना। गोरखनाथ जी महाराज का नाम रटते रहना, तेरी भी गति हो जाएगी। ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख कहता हुआ हीरा मिर्गी काल बस हो जाता है। 70 हिरणी रुदन कर रही, विलाप करती हुई महाराज भर्तृजी से कहने लगी, रे बोला पापी राजा, हे राजा तू क्या किया? इस मिर्गा को मार के 70 का सिरदार था, तो जिसको पछाड़ा आए के। पापी तूने किया पाप, नहीं की ना सोच विचार के। तेरा होगा कहाँ पर भला, तो हम कहती तुझे हार के। 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। मुख तेरा मुलक से मोड़ा, हम तेरा आज से जंगल छोड़ा। तेरी हद को छोड़ पर भूमि में जाना होगा। अरे पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा। मिर्गा की गम सायब को सुनाना होगा। मेरी यही दुआ है राजा, तू भी दीवाना होगा। खेती हिरणी सुनो भरती, क्या फूला अपने मन में, क्या फूला अपने मन में। सवार होकर आप पधारे, पहुंचे जाए निकट बन में। सिया राम, 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 सिया राम। खेती हिरणी सुनो भरती, क्या फूला अपने मन में। सवार होकर आप पधारे, पहुंचे जाए निकट बन में। बोलो भर्तृनाथ महाराज की। 70 हिरणी कहने लगी, रे 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। मुख तेरा मुलक से मोड़ा, हम तेरा आज से जंगल छोड़ा। तेरी हद को छोड़ पर भूमि में जाना होगा। रे पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा। मिर्गा की गमी साहिब को सुनाना होगा। जा हमारी यही दुआ है, तू भी दीवाना होगा। लेकिन महाराज भर्तृजी ने सोच लिया, अपना तो रोज का कर्तव्य है, ये जंगल के जानवर है। चारों पांव हिरण के बांध लिए, सपरा घाट का बड़ के नीचे जाकर के महाराज भर्तृजी विश्राम करने लगे। 70 हिरणी सोचने लगी, माँ पृथ्वी ऊपर आसमान, इसके बीच में संसार में अपने सुनने वाला कोई नहीं। गोरखनाथ जी महाराज हीरा मिर्गुनी का चेला है, अगर सुनेंगे तो वही सुनेंगे। कजली वन में जाकर के 70 हिरणी महाराज के चौतरफ घेरा लगाया। महाराज भांग ठंडा में टेंट और बैठा हुआ था, तीसरा वोल्टेज मारे लगा। हिरणी इधर की इधर कूदी,
महाराज की पलक नहीं खुली, जब सिंह की बगल में देते ही महाराज देख करके बोले हिरणी क्या चाहती हो? बोले महाराज 70 हिरणी जिनके अंदर एक हीरा मिर्ग जिनके महाराज भर्तृहरि जी ने मार लिया, या तो हमारे पति का प्राण दान दो वरना आपको श्राप देंगी। इतनी बात सुनते ही महाराज बोले ठहरो मैं जाता हूँ राजा के पास में, उसका कौन सा बाग बिगाड़ दिया था। गोरखनाथ जी महाराज सबरा घाट के 10 कदम दूर जाकर के धुआं लगाया। भर्तृहरि जी महाराज देखने लगे बाबा जी अभी नहीं था, कहां से आ गया। चलो बाबा जी के पास में कुछ चलम तमाकू पिएंगे, कुछ आशीर्वाद लेंगे, दर्शन पाने से ही मोक्ष होगी। तो जब महाराज भर्तृहरि जी जाकर के धूनी पर पहुंचते हैं, उठाया चिमटा गोरखनाथ जी महाराज ने और भर्तृहरि जी को मारते मारते 10 कदम तक नहीं पीछा छोड़ा, मंगरा में पिलावा निकाल दिया। बोले महाराज ये कर क्या रहे हो? बोले पापी मेरी धूनी पर क्यों आया है? बोले महाराज मैंने कौन सा पाप किया है? अरे 70 हिरणी विलाप करती है, इनमें से 2 की 4 मार लेता, लेकिन हीरा मिर्ग को मार लिया। महाराज मेरा तो रोज का कर्तव्य है। अरे राजन तेरा रोज का कर्तव्य शिकार करने का, आत्मा दुखाने का नहीं। इतने में क्या देखे भर्तृहरि गोरखनाथ चले आते, देख मिर्ग को मरा हुआ जब राजा से यूं फरमाते। सुन के गुरु की बात भर्तृहरि जी मन ही मन में पछताते। मैंने मारा है, आप इसको जिंदा कर दो। आप गुरु और मैं चेला हथियार छोड़ करके कहता हूं कि आगे शिकार नहीं करूंगा। अरे बोला राजन हीरा मिर्ग तो जिंदा अभी हो जाता है तो महाराज भर्तृहरि जी भी जोगी अभी हो जाता है। उठ कर राजा जी जब पांव पकड़ लिया नाथ का, इस मिर्ग को जिंदा करो तो मैं हूँ चेला आपका। साहिब के दरबार में ये मंजूर हेला आपका। आज तुम गुरु मैं बनूं चेला, ये सब झमेला आपका।
जब गोरख ने मंत्र मारा उठी बैठा मेरे बेचारा। मिर्ग बिचारा वैसा का वैसा कर डारा गया डार के बीच प्यारा। हीरा मिर्ग जिंदा होकर के महाराज गुरु महाराज के चरणों में सिर झुकाया। महाराज मेरे को आपने क्यों जिंदा किया है? ये राजा मेरे को फिर मारेगा। नहीं बोला मिर्ग तेरे को अब नहीं मारेगा। महाराज भर्तृहरि जी के दोनों नैन खुलवाए। राजा हीरा मिर्ग जिंदा हो गया है। महाराज भर्तृहरि जी चौंके एकदम से। बोला मैं जिस मृग को मारा है महाराज ने इसको जिंदा कर दिया है तो परम परमात्मा है। महाराज मेरे को जोगी बनाइए, मेरे को चेला बना लो। अरे बोला राजन लाखों की संपत्ति का मालिक है, तेरे साथ में लाखों नौकर रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। तू महलों में बिलंगने वाली गलियों पे सोता है, मैं जंगल में पड़ा रहता हूँ। तू हर प्रकार के भोजन खाता है, मैं सूखे टुकड़ खाता हूँ, वो भी मांग करके लाता हूँ। जोगी बन के क्या करेगा राजन? राज अच्छा है, जोग बड़े खांडे की धार है। महाराज जो भी कुछ होगा आपके चरणों की भक्ति करके मोक्ष का रास्ता ढूंढ लूंगा। राजन जोगी बनेगा? बोले हाँ महाराज। तो मेरी धूली से बस में लगा ले, कंधा के झोली लगा करके तेरी रानी पिंगला को महल में जाकर के भिक्षा लेकर के माता कह करे मेरे पास में आ, मैं तेरे को जो का उपदेश दे दूंगा। शैली सिंह अंग बबूत्र माया, लिया जोग भर्तृहरि राज यही मन भाया। अमर नाम साहेब से ध्यान लगाया, बनकर जोगी जा महलों में लख जगाया। भिक्षा दे महलों की माता, जोगी खड़ा तेरे आंगन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। अलग अलग का नाम उच्चारण किया। रानी पिंगला बोली बांधी कोई बाबा जी आया हो, उसको भिक्षा घाल करके आ। महाराज रीते चले जाएंगे, डोडी पे बाहर चढ़ेगा, पाप लगेगा। महाराज भर्तृहरि जी सुन लेंगे तो पता नहीं अपने साथ में क्या करेंगे। मोहरों का थाल भर के महाराज को भिक्षा घालने के लिए आई। 5 मोहरी मोहरी मान की मोती, घालने वाली कौन है, लेने वाला कौन है? मेरे को सिर्फ आटे की मुट्ठी चाहिए। हाँ ना चाहिए तेरे मन की मोती, अरे ना चाहिए मोरा बाई। चून की चोटी जब लेऊंगा, मेरी जब आवेगी पिंगला माई।
मोती लेकर के बांदी आई, ले बाबा जी भिक्षा नाथ में तेरी खातिर ले आई। हे बांदी, ना चाहिए तेरे माणक मोती, ना चाहिए मोहरा बाई, सोन की चौंठी जब लेऊंगा मेरी जवाब आएगी पिंगला माई। मैं रानी का हाथ से भिक्षा लेऊंगा। इतनी बात सुनते ही बांदी कहने लगी, बाबा जी मुंह से बांदी मत बोल, यहाँ अगर रानी हूं तो मैं हूं, पिंगला हूं मैं हूं, जो भी कुछ हूं सो मैं हूं। महाराज भर्तृहरि जी को हंसी आ गई, बोले हाँ ठीक है बांदी। बोले महाराज फिर बोल दिया आपने। सो बांदी जब बांस उठा करके महाराज के ऊपर आक्रमण करने लगी, और महाराज के हाथ में भी 4-5 हाथ लामो चिमटो चो सो हिलायो जी वक्त में तो बांदी का होश गम होगा। एक पेड़ी छेड़ रही, एक ऊपर न छड़गी। दौड़ कर बांधी गई, महलों में पहुंची जाए के, जोगी नहीं वो जुग छला तो पाखंड रचा दिया आए के। मैं भिक्षा देती वो लेता नहीं, उल्टा दिया धमकाए के। बात सुनकर बांदी की तो पिंगला उठी झुंझलाए के। घबराई हुई जाकर के महल में पहुंची। ये बांदी ऐसी घबराई हुई क्यों आई है? महाराज वो जोगी नहीं, वो जुग छला है, पाखंडी है, और ये कहता है कि मैं रानी का हाथ से भिक्षा लेऊंगा। ये बांदी आज तक की कोई बाबा जी ऐसा नहीं आया कि जो मेरा नाम लिया हो, या मेरे को दे थाल में जाती हूँ। जब डोडी में आई रानी तो राजा की सूरतें पिछाड़ी। राजा की सूरत पिछानी, पिया जी या कई मन में ठानी, रानी के पड़े नैन से पानी। ये तो मेरे महाराज हैं। रानी पिंगला घबरा गई, बोले महाराज आपने ये क्या कर लिया? हाथी के दांत ने सियाराम, तारों की ओट से चंद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छाए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, घूंघट की पट ओट लगाए, सूरा तो रण खेत छिपे नहीं, दान छिपे नहीं, घर मंगन आए, जोगी भेसी अनेखी करो पर ये कर्म छिपे ना बबूती रमाए। कहता भर्तृहरि ये तो प्रभु की माया, मुझे मिल गया गोरखी नाथ गुरु जी मन भाया। महाराज अगर आपको ऐसा ही करना था, कहती रानी सुनो प्रिया जी, मुझे क्यों जाई थी बालेपन में, मुझे क्यों जाई बालेपन में, सवार हो कर आप पधारे पौधे दाए।
वाले पल में सवार होकर आप पधारे पहुंचे गाय बिकटे बन में। बोले भर्तृनाथ महाराज की जय हो। तो जब रानी कहने लगी महाराज आपने ये क्या किया, किसके भरोसे राजपाट संपत्ति 11 रानी, महाराज किसने बैठा दिया आपको, जोग उतारिए, राज के आभूषण पहनकर तख्त पर बैठ कर के धर्म का न्याय कीजिए। महाराज रानी कहता भर्तृ ये तो हरि की माया, मुझे मिल गया गोरखनाथ गुरुजी मन भाया, मेरा पाप काट के कंचन कर दी काया, भिक्षा दे माता मैं तेरे अलख जगाया। कहती रानी सुनो पिया जी मुझे क्यों ब्याही थी वालेपन, मगर महाराज आपको जोगी लेना था तो मेरे को ब्याह करके क्यों लाए। रानी तेरे हाथ से भिक्षा घाल दे ताकि मेरा योग सफल हो जाएगा, गुरु के वचन का पालन हो जाएगा। महाराज मेरे हाथ में थाल नहीं रुकता, मैं आपको भिक्षा कैसे घाल सकती हूँ। रानी की आंखों में आंसू पड़ रहे, चरणों में पड़ी हुई रुदन करती हुई कहने लगी राजा भरतरी ने अर्ज करे छे, आ खड़ी खड़ी महलों में रानी, राज छोड़ी करी जोगी बन गए या कई मन में ठानी। राजा भरतरी ने अर्ज करे छे, राजा भरतरी ने अर्ज करे छे, खड़ी खड़ी महलों में रानी, राज छोड़ी करी जोगी बन गए या कई मन में भिक्षा घाल दूं, मुंह से मात कह रही है महाराज, जो कि आपके चरणों की दासी, और फिर आप मुंह से मात कह रही है।
भो मैं वीरानी राज छोड़ी करी जोगी बन गए या कई मन में ठानी। अरे महाराजा या मन साची रे मारा साधन या मन साची रे सारी जोगी मेरे तू क्यों परण छोना रे राजा जी। महाराजा चांद बिना तोरे मारा साधन चांद बिना तोरे काई का चांदना बिन तारा काई की रात राजा जी। यमा के साथ पीड़ी की थे खड़ी खड़ी महलों में रानी रानी खड़ी खड़ी महलों में रानी राज छोड़ी करी जोगी बन गए या कई मन में ठानी। राजा बर तेरी मैं अर्ज करे से राजा बर तेरी मैं रानी का शरीर कंपायमान हो रहा हाथ में हाल नहीं रुक रहा चरणों में पड़ी हुई। महाराज भर्तरी कहते हैं कि तू भिक्षा घाल दे और रानी कह रही है दिया कैसे घालू भी की कलपती काया कलप रही काया मर जे गोरखी नाती जो आज राज छुड़वाया तन मेरा माली खाती कंचन काया कौन पिला दिनी भांग पिया जी कहो कौन थाने बेखाया कौन थाने बेखाया बेखाया कौन थाने छोड़ चाले राजधानी राज छोड़ी करी जोगी बन गए या कई मन में ठानी। महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं बोला रानी गोरखनाथ जी का नाम रटो तेरे मेरे इतना दिन का संजोग था। रानी बैठो ममता मार क्यों जी कल पावे गोरख का कौन खोटी रानी क्यों झूठा दोष लगावे। मेरे लिखा कर्म में जोगी राज नहीं भावे बिना लिखा बिन रानी जगत में हाथ कछुए नहीं आवे। बोले भगवान शंकर की रानी विलाप कर रही। रानी ने विचार कर लिया बोले महाराज के बैराग उत्पन्न हो गया ये रुकेंगे नहीं। उधर सेनाई भिक्षा घालती है। महाराज भर्तृहरि जी विक्रमादित्य को बुला करके राजपाट का मालिक बना करके और अपनी उजीर से बाहर आकर के बार बार नमस्कार करते हैं और क्या कहते हैं बोले भर्तृनाथ महाराज की धन और दौलत माल खजाना हाथी घोड़ा
मेरी नगरिया सुबस बसो मुल्क आबादान हो राज तो यहाँ का राजा करे प्रजा पे धनी का मान हो हर संत गुणी जन यूं कहे ये मृग दूजा ज्ञान हो भरतरी का नाम जब तक धरती और आसमान हो पगे फूक फूक के धरना संतों का ले लिया सरना नहीं घाट किसी संग धरना सेवा मात पिता की करना अली पीर का दूर दक्षिण में थाना काशी बिगरी उस्ताद मेरे मन भाना शरण पकड़ के ज्ञान गुरु से पाना सब मुनिजन संत गुणियन को शीश झुकाना में सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट